हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस तरह के हैंडबैग बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम खर्चे में। इसे आप बनाकर अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप इसे सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत में ये हमारा हैंडबैग बन के रेडी हो जाता है और फिर आप अपने पसंद से इसकी लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मेन फैब्रिक, फोम शीट और लाइनिंग तीनों को हमने मिलाते हुए रखा है। इसकी मेजरमेंट स्क्रीन पे शो है। मेजरमेंट में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा अपने पसंद से रख सकते हैं। अब देखिए, तीनों को मिलाते हुए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है और फिर बीच में भी सिलाई लगा लेना है, किनारे में भी सिलाई लगा लेना है, इसका क्विल्ट कर लेना है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इसमें जो ऊपर का फैब्रिक है वो ब्लाउज पीस का कपड़ा है। आप कोई भी बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसे साइड रखेंगे। अब 7 बाई 7 इंच का हम एक पीस लेंगे, इसमें पॉकेट लगाएंगे। इसके एक किनारे में देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है और फिर जिधर से हमने सिलाई लगाया है वहाँ से सेंटर मार्क कर लेना है। और फिर देखिए, मेन पीस लेंगे जो हमने क्विल्ट करके रेडी किया था, उसके ऊपर से सेंटर मार्क करेंगे और फिर ऊपर से देखिए 3 इंच नीचे तक निशान लगा लेंगे और फिर इस वाले पॉकेट को यहाँ पर रखेंगे और फिर मिलाते हुए इसके 3 किनारे पे हमें सिलाई लगा लेना। अब देखिए, पॉकेट वाले कपड़े में आप चाहे तो शॉपिंग कैरी बैग का पीस भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसमें जिप लगा के जिपर पॉकेट भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसके 3 किनारे में हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई हो गई है और इस तरह से ये हमारा पीस बन के रेडी हो गया। अब इसके लिए हम हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल के लिए 2 पीस लिया है, 17 बाई 3 इंच का 2 पीस लिया है। अब आप चाहे तो ऐसे भी इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर इसके बीच में लाइनिंग लगा देंगे। तो लाइनिंग रख के हैंडल को फ़ोल्ड करेंगे तो ये हैंडल मजबूत हमारा रेडी होगा। अब इसके दोनों किनारे में हमें सिलाई लगा लेना है। दूसरे पीस में भी उसी तरह से करेंगे, लाइनिंग को बीच में रखेंगे और फिर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हैंडल हमारा बन के रेडी हो गया है और ये काफ़ी मजबूत सा हैंडल हमारा रेडी हुआ है। अब देखिए, मेन पीस को हम लेंगे और फिर यहाँ पर से सेंटर मार्क कर लेंगे, सेंटर पर निशान लगा लेंगे। अब सेंटर के दोनों तरफ से 2.5 इंच 2.5 इंच पे निशान लगाना है। हैंडल को निशान के ऊपर से रखना है और फिर सिलाई लगा लेना। आप चाहे तो पिन लगा के सेट कर सकते हैं या फिर इसी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें हैंडल को अटैच कर लेना है, सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, हैंडल हमारा अटैच हो गया है। अब इसमें हम जिप लगाएंगे। तो जिप भी 14 इंच का लिया है, जितनी चौड़ाई थी हमारी। अब देखिए, 2 इंच की सीधी पट्टी लेंगे और फिर जिप को इस तरह से उल्टा करके रखना है और फिर कपड़े की पट्टी को भी उल्टा करके रखेंगे, मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हो गई है। अब देखिए, इस तरह से हमें ऊपर की तरफ हैंडल को कर लेना है और फिर इसके ऊपर से दबाव वाली सिलाई लगा लेंगे। कपड़े की पट्टी को भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इससे देखिए जिप के किनारे फिनिश हो जाएंगे और फिर कोई धागे वगैरह नहीं दिखाई देंगे। तो देखिए, हमने प्रेस्टीज लगा लिया है। अब देखिए, दूसरे साइड इस तरह से रखना है, हैंडल को अंदर की तरफ सेट कर लेंगे और फिर इस तरफ से सेट कर लेंगे और एक और पट्टी लेंगे, इसे भी उल्टा करके रखेंगे। तीनों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, सिलाई हो गई है। अब जिप को खोलते हुए इस तरह से हमें हैंडल को ऊपर की तरफ कर लेना है और फिर इसके ऊपर से भी दबाव वाली सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसानी से इस तरह का ये हमारा हैंडबैग बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए, दोनों तरफ की सिलाई हो गई है। अब इसमें हम रनर लगाएंगे। रनर आप 1 या 2 लगा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें रनर को लगाना है। दूसरे साइड भी अब इस तरह से पुश करेंगे तो फिर ये हमारा जिप लग के रेडी हो जाएगा। जिप लग गया है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टे में अच्छी तरह से सेट कर लेना है और फिर इसके दोनों किनारे में इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है, दोनों साइड में। सिलाई हो गई है। अब इसके कॉर्नर की कटिंग करेंगे। तो 1.5 इंच पे हम कॉर्नर कट करेंगे दोनों साइड में और इस साइड में देखिए, सिलाई के बाद से हमें 1.5 इंच लेना है। तो एक साइड की कॉर्नर पे निशान लग गया है, कट भी हो गया। अब दूसरे तरफ भी उस वाले पीस को रखना है और फिर रखते हुए कट कर लेंगे। दोनों साइड की कॉर्नर कट हो गई है। अब इसके किनारे की फिनिशिंग करेंगे। तो आप चाहे तो कपड़े की पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं या फिर इस तरह की शॉपिंग कैरी बैग जो मार्केट से सामान लाते हैं उसके साथ आती है। तो 1 इंच की सीधी पट्टी को हमें कट कर लेना है और फिर इससे इसके किनारे को फिनिशिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए, मिलाते जो हुए हमें किनारे पे सिलाई लगा लेना है। इसके किनारे फिनिश हो जाएंगे और फिर इसमें एक्स्ट्रा धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से पाइपिंग से हमें फिनिश कर लेना है, मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, किनारे फिनिश हो गए हैं, सिलाई लग गई है। अब इसके कॉर्नर की हम सिलाई करेंगे।
तो इस तरह से मिलाते हुए कॉर्नर की सिलाई कर लेना है। आप चाहे तो पिन लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको सेट करते हुए सिलाई लगा लेना। अंदर वाले फैब्रिक को भी चेक कर लेना है कि छूटे नहीं। उसके बाद इसके किनारे को भी हमें फिनिश कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये देखिए हमारा हैंड बैग बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही कम खर्चे में आप इसको बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप बना करके सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्चे में ये हमारा हैंड बैग बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए इसके जिप को खोलते हुए हमें सीधा कर लेना है, सभी कोने को निकालते हुए। तो ये हमारा हैंड बैग बन के रेडी हो गया है सुंदर सा। और इसमें मैंने एक छोटा सा पॉकेट लगाया है बिना जिप वाला। आप चाहे तो जिप वाला भी पॉकेट लगा सकते हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा इसका बेस बन के रेडी हो गया है। छोटा सा प्यारा सा हैंड बैग बन गया है। ये मीडियम साइज़ का हमारा हैंड बैग बन गया है। और देखिए बहुत ही आसानी से इतना सुंदर सा हमने बना लिया है मार्केट जैसा। मार्केट में इस तरह के हैंडबैग काफ़ी महंगी मिलती है और जल्दी ख़राब हो जाती है। आप इसे किसी भी तरह के कपड़े से बना सकते हैं, ब्लाउज पीस के या फिर सूट के या फिर किसी भी तरह के कपड़े से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी लंबाई तैयार हुई है 10.5 इंच की और यहाँ से 13 इंच और फिर इसका बेस यहाँ से ये 3.5 इंच का तैयार हुआ है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा अपने पसंद से रख सकते हैं। आप इसको बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं या फिर गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये हमारा हैंडबैग बन के रेडी हो जाता है बहुत ही कम लागत में। आप इसे ऑनलाइन ब्लाउज पीस जो आती है मीशो से, काफ़ी सस्ते ब्लाउज पीस आते हैं, उसे भी लेकर के बना सकते हैं या फिर सूट पीस या फिर ब्लाउज पीस के बचे हुए कपड़े से बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इसे बनाने के लिए मैंने ये बेकार पड़ा हुआ पुराना ब्लाउज का पीस लिया है। आप कोई भी पुराने कपड़े का, बेकार पड़े हुए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें लगाने के लिए किसी भी तरह की प्लास्टिक की बोरी ले लेंगे। तो ये चावल गेहूँ की प्लास्टिक की बोरी है। अब इसे कट करके देखिए एक पीस हमें निकाल लेना है। तो एक देखिए हमारा पीस निकल के रेडी हो गया है। इसकी लंबाई 34 इंच है और चौड़ाई 18 इंच। आप इसकी लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसके लिए हम हैंडल रेडी करेंगे। तो हैंडल की लंबाई है 16 इंच बाई 3 इंच का। ये हैंडल का हमने 2 पीस ले लिया है हैंडल बनाने के लिए। अब इसके बीच में प्लास्टिक की बोरी की 1 इंच की चौड़ी पट्टी को रखेंगे और फिर इसको हम सिल करके रेडी कर लेंगे। इसके दोनों किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो हैंडल देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। तो जो हमने प्लास्टिक का पीस कट किया था इसके यहाँ पर से हमें हैंडल को अटैच करना है। तो सेंटर मार्क कर लेंगे, सेंटर पर निशान लगा लिया है और फिर सेंटर के दोनों तरफ से हमें 3-3 इंच पे निशान लगाना है। निशान लग चुका है। अब इसके ऊपर से हमें हैंडल को अटैच करना है। तो देखिए निशान के ऊपर से हम हैंडल को रखेंगे और फिर पिन लगा लेंगे दोनों साइड में। उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है, यहाँ पर से और यहाँ पर से सिलाई लगा लेंगे। अब सेम उसी तरह से इसके दूसरे साइड भी हैंडल को हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए हैंडल हमारा अटैच हो गया है। अब इसे हम साइड करके रखेंगे। अब इसके लिए पॉकेट रेडी करेंगे। तो 8 बाई 8 इंच का एक पीस लिया है। अब देखिए इसमें लगाने के लिए प्लास्टिक की बोरी भी आप ले सकते हैं या फिर इस तरह की बेकार पड़ी हुई शॉपिंग कैरी बैग है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रेडीमेड कपड़े लाते हैं, कोई किसी भी तरह का सामान लाते हैं तो इस तरह से कैरी बैग हमें मिलती है। अब देखिए कपड़े को इस तरह से रखेंगे और फिर इसके किनारे में सिलाई लगाएंगे और एक साइड में फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। देखिए सिलाई लग गई है, एक साइड के किनारे को हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम जहाँ पर हमने फ़ोल्ड किया था वहाँ पे सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हम मेन पीस को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें सेंटर पर निशान लगा हुआ है। इससे जस्ट नीचे हमें 4 इंच पे निशान लगाना है और इसके ऊपर से हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो यहाँ से भी हम इसको मेजर कर लेंगे कि ये सेंटर पर है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए निशान लगा लिया है सेंटर के ऊपर से और पॉकेट के ऊपर भी हमने निशान लगाया था। तो दोनों के निशान को हमें मिला लेना है और पिन लगा लेंगे। अब इसके 3 किनारे पे देखिए हमें सिलाई लगाना है। तो ऐसे फोल्ड करते जाना है और इसके 3 किनारे पे सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए सिलाई हो गई है और पॉकेट हमारा अटैच हो गया है। अब इसके सेम मेजरमेंट का हम एक फैब्रिक लेंगे। तो देखिए कपड़े को उल्टा करके रखना है और फिर इसके दोनों साइड में सिलाई लगा लेना है। इस तरह से किनारे पे मिलाते जाएंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मेरे पास बेकार पड़ा हुआ ब्लाउज पीस था, उसी से बनाया है। तो देखिए दोनों साइड की सिलाई लग गई है। अब इसे हम सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और फिर इसके किनारे को मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो अच्छे से इसके किनारे को निकाल लेना है, सीधा कर लेना है। हैंडल को ऊपर की तरफ से करेंगे और फिर कपड़े और प्लास्टिक के पीस को मिलाते हुए इसके किनारे पे सिलाई लगाना है। दोनों किनारे पे सिलाई लगा लेना है। हैंडल को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हाथों से दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। सभी किनारों पे, चारों किनारों पे हमें सिलाई लगा लेना है। इसमें मैंने लाइनिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो लाइनिंग भी लगा सकते हैं।
देखिए सिलाई हो गई है, सभी किनारे अच्छे से अटैच हो गए हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है, किनारे पे मिलाते हुए और सिलाई लगा लेना है दोनों साइड में। किनारे से मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हो गई है और अच्छे से ये अटैच हो गया है। अब इसकी कॉर्नर की कट करेंगे तो देखिए जिस तरफ से सिलाई है उस तरफ से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, और इस तरफ से सिलाई नहीं है नीचे की तरफ तो यहाँ पर हम 2.5 इंच 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमें निशान लगा करके इसका बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना करके कट कर लेना है। तो एक साइड में बॉक्स कट हो गई है। अब सेम इसी जो हमने कट किया है कॉर्नर के पीस को, इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर रखते हुए कट कर लेंगे। तो दोनों साइड में कॉर्नर कट हो गए हैं। अब देखिए जो हमने शॉपिंग कैरी बैग पॉकेट में लगाया था लाइनिंग के लिए, उसी को लेंगे 1 इंच की सीधी पट्टी कट कर लेंगे। इससे हम इसके किनारे को फिनिश करेंगे। आप चाहे तो कपड़े की पट्टी से भी इसके किनारे को फिनिश कर सकते हैं। तो देखिए साइड से जो किनारे हैं इसमें इस तरह से हम पाइपिंग लगा लेंगे तो इसमें धागे रेसे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो दोनों साइड से पाइपिंग लगा लेना है। तो पाइपिंग लग गई है। अब इसकी कॉर्नर की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें कॉर्नर को पकड़ना है और अंदर वाले फैब्रिक को भी चेक कर लेना है कि छूटे नहीं। तो इस तरह से मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। उसके बाद सिलाई कर लेंगे। सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी हमें कॉर्नर को मिलाते हुए पिन लगा के सेट कर लेना है। उसके बाद सिलाई कर लेना है। दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए कॉर्नर की सिलाई हो गई है। अब इसके किनारे को भी हमें पाइपिंग से फिनिश कर लेना है। तो देखिए इसके किनारे भी फिनिश हो गए हैं और ये हमारा एक पॉकेट वाला शॉपिंग बैग बन के रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसके बीच में बेल्क्रो भी लगा सकते हैं। तो मैंने बेल्क्रो वाला पहले से बनाया है। अब इसे ऐसे ही रहने देंगे। इसके सभी कोने को अच्छे से निकाल लेना है और फिर देखिए इसके किनारे पे इस तरह से आप चाहे तो 1/4 इंच की सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से पकड़ते जाना, हाथों से सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो आप चाहे तो लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको रहने दे सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ का ये हमारा शॉपिंग बैग बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आइडिया। आज के वीडियो में मैंने आपके साथ 2 आइडिया शेयर किए हैं हैंड बैग बनाने के, शॉपिंग बैग बनाने के। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने पसंद से रख सकते हैं या फिर इसको देखिए बना के सेल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैंने बनाना बताया है। और अंदर में देखिए मैंने जो ये सिंपल पॉकेट लगाया है, आप चाहे तो जिपर पॉकेट लगा सकते हैं या फिर इसको बना करके आप सेल कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही आसान तरीके से ये बन गया है। तो इसमें देखिए बनाने में लगभग 50 रुपये लगे हैं। आप इसको 100 रुपये में भी सेल कर सकते हैं। तो ये आसानी से बिक जाएंगे। लोकल मार्केट में आप इसको दे सकते हैं या फिर आसपास में बेच सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप इसको लिंक कर सकते हैं और फिर बेच सकते हैं। 50 रुपये में ये बैग हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।